हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्लासबुक में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट एंकर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म प्रूशिया में हुआ था। ये यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब ज्यूइश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। बट लेटर फेज़ में क्या हुआ कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। ठीक है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया चाइल्डहुड में ही। ठीक है, तो इतने ज़्यादा प्रभावित थे क्रिश्चियनिटी से। अब इसमें इन्होंने जो है हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी की बर्लिन में जो है और इन्होंने पढ़ाई करी। बर्लिन पड़ता है हमारा जर्मनी में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई करी? एक तो इन्होंने करी हिस्ट्री की, वो भी काफ़ी पढ़े हुए लिखे लोग थे ये। ठीक है, लॉ की और फिलॉसफी की। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स इतने बेहतरीन थिंकर थे, इन्होंने सोसाइटी को इतनी ज़बरदस्त चीज़ दी कि आज भी इनकी थ्योरी इतनी रिलेवेंट है। हम आगे आके देखेंगे हमें इन्होंने क्या क्या थ्योरियाँ दी थी। बट उससे पहले हम जानते हैं कि ये इन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट है वो फिलॉसफी में कंप्लीट करी। राइट, जैसे हमने जानते थे कि बर्लिन में जाके इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी। फिर उसके बाद इनकी जो डॉक्टरेट हुई वो डॉक्टरेट की थीसिस थी कि द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटेरियन एंड एम्पिरिकल फिलॉसफी ऑफ नेचर। ये इसका इनका पीएचडी का टॉपिक था। ये पीएचडी का टॉपिक था जिसको प्राकृतिक के डेमोक्रेटियन और एपिक्रियन दर्शन के बीच में अंतर इन्होंने स्थापित किया। इस बेसिस पे इनकी थीसिस थी और ये फिलॉसफी का टॉपिक था। बट उसी के ड्यूरेशन, ये थीसिस के टाइम या अपनी डॉक्टरेट के टाइम ये ना किससे, समाजवाद यानी सोशलिज्म से ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लेटर फेज में अपनी जो पढ़ाई और जो रिसर्च करते हैं वो सोशलिज्म पे ही करते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ पॉपुलर बुक्स हैं, वो पॉपुलर बुक्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1843 में लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, वेज लेबर एंड कैपिटल वैल्यूज एंड द क्लास स्ट्रगल। तो ये सारी बुक्सें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछी भी गई हैं। प्लस या फिर ये मैच द फॉलोइंग में ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको एक बार बाय हार्ड कर लेना। ठीक है, ऑल दो मैं एमसीक्यूज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे और इसमें भी डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। तो आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है तो इसको भी आप, मैं ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब बिना समय के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल और रिलीजन जैसी चीज़ों पे इन्होंने जो है रिसर्च करी और उनके कॉन्सेप्ट दिए। ओके। अब पहला हम समझते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आखिर है क्या। देखो, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये है जो है जिसे हम ऐतिहासिक या द्विधात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं, यानी डायलेक्टल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। अब ये जो थे हमारे मार्क्स भाई साहब, ये जो थे वो इन्फ्लुएंस थे हीगल से। ठीक है, हीगल उस टाइम पे काफ़ी बेहतरीन थिंकर माने जाते थे फिलॉसफी के। ठीक है, उनसे ये इंस्पायर थे। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था आइडियलिज्म। ठीक है, डायलेक्टिक आइडियलिज्म, जिसे हम डायलेक्टिक आइडियलिज्म भी कहते हैं, या हेगलियन, क्या किससे, हेगलियनवाद से। कौन कौन वो थे इंस्पायर थे, वो थे कार्ल मार्क्स हमारे। तो उन्हीं से इन्होंने कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स लिए और अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो है एक कॉन्सेप्ट की इन्होंने स्थापना करी और वो लोगों को दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इनका जो इंटरेस्ट था, हम जैसे कि जानते हैं कि इनका शिफ्ट एकदम से जो फिलॉसफी में था वो शिफ्ट हुआ सोशलिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ, और इन्होंने इनका इंटरेस्ट फिर ह्यूमनिज्म की तरफ भी शिफ्ट हुआ। और जैसे ही वो ह्यूमनिज्म की तरफ शिफ्ट होता है उसके बाद ये साइंटिफिक सोशलिज्म पे आते हैं, मतलब वैज्ञानिकवाद, जो कि किसमें, मानवतावाद में। तो ये इस पे भी आते हैं। तो मतलब आपने देखा कि पहले ये फिलॉसफी पे भी थे, फिलॉसफी के बाद इनका जो है ह्यूमनिज्म पे आए, फिर उन्होंने सोशलिज्म पे भी गए सीधे। तो उन्होंने इनका ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा सोशलिज्म पे था। ठीक है, मानवतावाद पे, तो इन्होंने समाजवाद पे, तो इन्होंने इस पे आगे इन पे रिसर्च करी साइंटिफिक मेथड पे। अब जो हीगल का कॉन्सेप्ट था डायलेक्टल, यानी द्वंदात्मक पद्धति, ठीक है, इनको ये काफ़ी इससे ज़्यादा इंस्पायर थे। अब इन्होंने यही जो डायलेक्टिक वाला पार्ट है, यानी द्वंदात्मक पद्धति वाला पार्ट है, ये इन्होंने हीगल से लिया। अब इसमें और हीगल से लिया, और साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, इस इनका जो डायलेक्टलिज्म था किसका, हीगल का, उसमें उन्होंने कुछ मतलब फंडामेंटल चेंज करे, मतलब भौतिक चेंज करे, कुछ मतलब मौलिक चेंज करे, ताकि वो जनरल वे में अप्लाई भी करा जा सके इन ऑल ओवर द सोसाइटी और हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द्वंदात्मक पद्धति ली हीगल से और मौलिक तरीकों से इनको संशोधित भी किया। अब बात आती है, अच्छा ठीक है, इन्होंने ले तो लिया, ठीक है, बट हीगल का जो कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिक मेथड का, वो डिपेंड करता था आइडियाज़ पे, मतलब किस पे करता था, विचारों पे, आइडिया पे वो करता था। लेकिन जो मार्क्स ने करा, मार्क्स वो अप्लाइड करा किस पे, मटेरियल कंडीशन पे, मटेरियल कंडीशन पे। मटेरियल कंडीशन क्या हुई, भौतिक। ठीक है, भौतिक तरीकों में इन्होंने क्या करा, इंप्लीमेंट करा। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंज करे थे हीगल्स की पद्धति में। ठीक है, उसको जो हीगल ने इंप्लीमेंट करा डायलेक्टिक को, वो करा था इन्होंने किसमें, आइडियाज़ में। बट जो हमारे कार्ल मार्क्स भाई साहब थे, इन्होंने इसमें करा मटेरियल कंडीशंस में, किसमें, भौतिक तरीके में। इतना समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो डायलेक्टिक मटेरियल्स था वो रिफर करता है मैटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स, मतलब जो डायलेक्टिक का मतलब है किस चीज़ का, द्वंद्वात्मक का मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, उस आइडियाज़ और मटेरियल कंडीशंस में वो चीज़ यहीं पे लिखी हुई है। फिर हीगल्स में विचारों के क्षेत्र में, मार्क्स ने भौतिक स्थिति के क्षेत्र में, दोनों में इसका उपयोग करा, जो कि फंडामेंटल चेंज के बाद। अब बात करते हैं कि आखिर डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, द्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है। देखो, डायलेक्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसीजन, मतलब तर्कसंगत चीज़ जिस पे आप इंटेलेक्ट जो है इंटरेक्ट कर सकते हो। देन आता है आपका हिंदी में, इसका मतलब होता है द्वंद्वात्मक बौद्धिक चर्चा, मतलब एनालिटिकल एनालाइज करके आप चीज़ें कुछ कर रहे हो, तो तर्कसंगत बातों पर होता है।
अब लेटर इफेक्ट में क्या होता क्या है, हीगल का मानना था कि जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं समाज के स्ट्रक्चर को। अब वो स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं कि उसकी उसमें जो विचार होते हैं वो समाज का स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट ये दोनों चेंज कर देते हैं। ऐसा किसका मानना था, हीगल का मानना था। ठीक है, तो सेम अगर जैसे मैं आपको नहीं बताऊं कि हीगल ने विचारों में परिवर्तन अगर हो रहा है, अगर कोई सोसाइटी है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अगर विचारों में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है या आइडियाज़ में कोई भी चेंज हो रहा है, तो समाज का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में क्या होगा, एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो वो प्रभावित होगा और उससे उसमें चेंज आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि अगर जैसे कोई थीसिस है तो उसकी एंटी थीसिस बनेगी। ठीक है, डायलेक्टिकल यूज हुआ, क्रिटिकली एनालाइज करा, उसको तर्क करा, उसको क्रिटिसाइज करा, तो उससे क्या बना, एक सिंथेसिस बना। ऐसा हीगल का मानना था। थीसिस हुआ, एंटी थीसिस हुआ और सिंथेसिस हुआ। ठीक है, बट मार्क्स इससे एग्री नहीं करते थे। अब मार्क्स यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट हुए, किससे, हीगल से। ऑल्दो ये इंस्पायर थे हीगल से, बट लेटर फेज में इन्होंने क्या करा, ये हो गए कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है, फ्रॉम हीगल। अब हीगल का मतलब जो हमारे कार्ल मार्क्स भाई साहब थे उनका ये मानना नहीं था। उन कार्ल मार्क्स का भाई साहब मानना था कि भाई आइडिया नहीं, मटेरियल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिससे समाज का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में परिवर्तन होता है। क्या, विचार नहीं बल्कि भौतिक स्थिति वो कंडीशन है जिसमें समाज में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में चेंज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है जो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मटेरियल कंडीशन एंड आइडियाज आर नॉट ओनली डिफरेंट बट आर अपोजिट। अब जैसे हीगल्स में इन्होंने बोला कि भाई अब जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये तो हीगल कह रहे हैं, जो विचार है वो हीगल कह रहे हैं, और जो मटेरियल कंडीशन है वो मार्क्स भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मार्क्स बताते हैं कि जो मटेरियल कंडीशन है और आइडियाज है ये दोनों अलग ही नहीं बल्कि अपोजिट भी हैं एक दूसरे के, जैसे भौतिक स्थिति और विचार ये दोनों अलग ही नहीं बल्कि विपरीत भी हैं। तो मार्क्स ने हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो था, यानी जो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि जो मार्क्स ने बोला कि जो हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है वो सिर पे खड़ा है और उसको आगे चल के अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे टर्न करने की ज़रूरत है। जैसे कोई इंसान है उसके ऊपर बैठा है बट उसको अपसाइड डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद उनके सिर के बल खड़ा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उसे सीधा करने की ज़रूरत है आपको। किसने कहा, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। अब कार्ल मार्क्स भाई साहब ने, ठीक है, एक सोशलिज्म एंड यूटोपियन में साइंटिफिक एक बुक थी, किसकी, हीगल की, यानी समाजवाद, यूटोपियन और वैज्ञानिक। अब इसमें जो थे, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हमारे हीगल भाई साहब थे, हीगल ने क्या बोला कि जो समाजवाद है, ठीक है, जो समाजवाद है उसमें हीगल ने कहा कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया, किसने किया, हीगल ने इसमें बोला कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना, वो थ्योरी होल्ड्स करती है ह्यूमन सोसाइटी में और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में चेंज हो जाता है। मतलब जो सोशलिज्म है ना, वो क्या, अगर यूटोपियन कोई सोसाइटी है तो उसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब मटेरियल की वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परिवर्तन हो जाता है, ये इनका मानना था। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना थ्योरी की, वो होल्ड करती है अल्टीमेट कॉज और डिटरमाइन करती है किसकी, ह्यूमन हिस्ट्री को। ठीक है, और वो ह्यूमन हिस्ट्री जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की सोसाइटी में चेंज हो जाती है थ्रू सोशलिज्म, ये उन्होंने बोला। बट जो हमारे कार्ल मार्क्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ये किसका था, ये हमारे हीगल भाई साहब का था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने क्या करा, कार्ल मार्क्स ने क्या करा, इन्होंने डायलेक्टिकल तो लिया लेकिन मटेरियलिज्म लगा दिया, मतलब भौतिक चीज़ें लगा दी। मटेरियल, एक 1 सेकेंड, मटेरियलिस्टिक, ये कार्ल मार्क्स ने बोला। ठीक है, तो इन्होंने आइडियलिज्म को नकार दिया, इन्होंने बोला कि आइडिया नहीं सोसाइटी है बल्कि मटेरियल कंडीशंस जो हैं, ठीक है, भौतिक प्रकार, भौतिक चीज़ें, ठीक है, वो जो है वो क्या करती हैं, समाज में, सोसाइटी में परिवर्तन करती हैं। तो इससे उनका कॉन्सेप्ट आया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, द्वंद्वात्मकवाद का मतलब मैंने आपको बता दिया कि तर्कसंगत चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें चेंज हुई। अब जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी से, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी जो होती है आदि काल से, मतलब क्या है, आदिम समाज से, आदिम सभ्यता से अभी तक जो हमारा कॉन्टेम्परेरी है, ठीक है, वहाँ तक क्या है, सोसाइटी में जो मटेरियलिस्टिक कंडीशंस हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक कंडीशंस है, उसकी वजह से क्या है, ही समाज में चेंज होते आ रहे हैं, आइडिया की वजह से नहीं। ठीक है, आइडियाज़ की वजह से नहीं। अब जो हमारे कार्ल मार्क्स थे उन्होंने हमारे को कुछ 4 कंडीशंस बताई कि किस प्रकार स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब सोसाइटी में विकास के कुछ चरण हैं, मतलब विकास के चरण हैं। अब वो चरण कैसे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में बात करूं तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, आदिम सभ्यवाद आया, जहाँ पे क्या था, इस वर्ग में या इस समाज में क्या था कि क्लासलेस सोसाइटी थी।
कैसी सोसाइटी थी? क्लासलेस सोसाइटी, मतलब कोई भी यहाँ पे मतलब सब बराबर थे, कुछ नहीं था, ठीक है। जैसे कहा गया कि वर्गहीन समाज, वर्गहीन समाज था। अब जब सेकंड स्टेज पे आए विकास के बारे में, विकास के चरण में सेकंड स्टेज में आए एंशियंट टाइम है, जिसमें प्राचीन समाज बोला गया। इस प्राचीन समाज में होने क्या लगा कि मास्टर एंड स्लेव होने लगे, मतलब मास्टर एवं स्लेव, ठीक है, जिन्हें दास भी बोलते हैं। तो मास्टर और दास होने लगे। अब इसमें मास्टर और दास कैसे होने लगे? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स बंदा है और वाई बंदा है, तो और जेड है, तो ये एक सोसाइटी हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक्स बंदा है उसने क्या करा, अपनी कुछ स्किल का इंप्रूवमेंट कर लिया, जैसे कि इसको खेती करना आ गया, ठीक है। अब खेती करना आ गया तो उसको पता लगे कि बीज डालो, बुआई करो और पानी वगैरह दो, तो उससे क्या होता है, अनाज उगने लगता है। अब इन दोनों को ये चीज़ नहीं पता थी, तो इन दोनों के मुकाबले ये एक्स वाला बंदा कैसा हो गया, इसने स्किल इंप्रूव करी और ये इसने मास्टर कर लिया स्किल को, तो क्या हुआ, मास्टर, और ये इसके खेत में काम करने लगे, तो ये क्या बन गए, दास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्किल का डेवलपमेंट हुआ ऐसे सोसाइटी में, मतलब मटेरियल कंडीशन चेंज हो गई। इसने स्किल डेवलप करी, औजार वगैरह बनाए, या बहुत ज़्यादा पहने हथियार बना लिया, जिससे क्या हुआ, एनिमल का इसने क्या करने लगा, औजार से शिकार करने लगा, तो इस पर ज़्यादा रहने लगा, तो फिर इसके स्लेव बन गए, इनको खाना देने लगा, तो इससे क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, विचार में चेंज नहीं, मटेरियल कंडीशन में चेंज हुआ, उससे सोसाइटी बदली। फिर आगे थर्ड स्टेज में क्या हुआ, फ्यूडल सोसाइटी आई। अब ये फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स होने लगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होने लगे और सर्फ होने लगे, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सामंत और दास, सामंत एवं दास, ये दोनों लोग होने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब सामंत में क्या होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए। अब धीरे से यही कंडीशन आगे बढ़ती है, तो जिस पे स्किल्स थी उसने उसने लैंड एक्वायर करना ज़्यादा कर दिया, तो ये सामंत बन गए, और जिनके पास लैंड एक्वायर नहीं बचा, चीज़ें नहीं बची, तो वो क्या बन गए, यहाँ पे दास बन के रह गए। तो कहीं ना कहीं मटेरियल कंडीशन में चेंज हुआ, तो उससे क्या हो रहा है, आप देखो सोसाइटी भी तो चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है। ऐसी फाइनल स्टेज में क्या हुआ, अब आज की बात करें तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, पूंजीवाद सोसाइटी है, जहाँ पे क्या बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरीके का अपना शोषण भी कर रहे हैं, कि कहीं से 9 घंटे का कर रहे हैं, कहीं पे 10 घंटे की जॉब दे रहे हैं, कहीं सैलरीज नहीं दे रहे। तो ये क्या है, ये क्या है, एक पूंजीवाद का एक इस तरीके का है। तो कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ बताई, और यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन में आता है कि कैपिटलिस्ट हो गए और लेबर हो गई, मतलब पूंजीवाद हो गए, यहाँ पे पूंजीवादी हो गए, और लेबर जो करते हैं वो श्रम, ठीक है, वो लोग हो गए। 1 सेकेंड, इसको सही कर देता हूँ मैं, और श्रम, जो श्रम कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबर कर रहे हैं, तो यही लोग यहाँ पे क्या हुए, श्रम कर रहे हैं, और जो बिग कॉर्पोरेट हाउस है, जो बिजनेस हाउसेज है, वो लेबर के उसमें दे रहे हैं, ठीक है, उनका शोषण कर रहे हैं। अब मार्क्स ने, अकॉर्डिंग मार्क्स, जो हमारे कैपिटलिज्म है, जो हमारा जो पूंजीवाद है ना, ये पूंजीवाद वो क्या है, वो स्वयं में ही विनाश के एक बीज रखता है, मतलब एक जो डिस्ट्रक्शन का, जो कैपिटलिज्म है वो सेल्फ के डिस्ट्रक्शन की एक सीड रखता है, ठीक है, वो पॉजेस करता है कि भाई यही एक समाज में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा, एज पर द कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स ने से ये आगे ये भी बताया कि इस डिस्ट्रक्शन को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा एक रिवोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से दोबारा से सोशलिज्म, दोबारा से क्या होगा, कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे हम, और सब इक्वल हो जाएंगे। ऑल्दो उन्होंने एक कम्युनिज्म की बात करी कि सब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यही जो कॉन्सेप्ट दिया किसने, कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है ना, हीगल के कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया के विचारों की वजह से नहीं बदलती, बल्कि किससे बदलती है, मटेरियल कंडीशंस में। तो जो हीगल का कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिक आइडियलिज्म को, उन्होंने आइडियलिज्म को नकारते हुए डायलेक्टिक मटेरियलिज्म पे फोकस करा, ठीक है, जो कि हिस्ट्री से लेके अभी प्रेजेंट तक में मटेरियलिक कंडीशन की वजह से हमारा समाज जो है वो बदलता आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था किसका, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। तो आज लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे बाकी के अदर कॉन्सेप्ट ऑन कार्ल मार्क्स। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।